नमन करते हुए उनका स्वागत करता हूँ अखिल भारतीय विकल्प जन सांस्कृतिक मंच की ओर से। आज हम प्रेमचंद की जयंती मनाने के लिए जो इकट्ठे हुए हैं, प्रेमचंद को हम, जैसा कि दीपक जी ने कहा, पहली क्लास से PhD और B.Litt तक हम उनको पढ़ते हैं, प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं। उन पर आज भी शोध होते हैं। ऐसे महान साहित्यकार जिनको विश्व साहित्य में भारत की अगर उपन्यासकार के रूप में कहीं देखें हम, तो भारत के गोरकी कहे जाने वाले गोरकी विश्व साहित्य में बहुत बड़े उपन्यासकार और कहानीकार हुए हैं। उनकी हमारे प्रेमचंद की तुलना गोरकी से की जाती है। उनके साहित्य का अनेकानेक भाषाओं में, विश्व की सभी लगभग भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है, लोग पढ़ते हैं, दुनिया में पढ़े जाते हैं। अपने समय का जो उनका ग्रामीण परिवेश था, उसकी समस्याओं को उनके साहित्य में उन्होंने उठाया, उनका समाधान भी प्रस्तुत किया। आज हम देखते हैं वही समस्याएं जो प्रेमचंद ने उठाई वो आज भी मौजूद है। हम आजादी के 75वां साल हमने मनाया, जिसको अमृत काल कहा गया। उसके बावजूद क्या हम आजादी के बाद क्या अमृत हासिल कर पाए? हम समाज को देखें, समाज की दुर्दशा को देखें। आज भी गरीब गरीब है, मेहनत करने के लिए उसके पास साधन नहीं है, रोजी का साधन नहीं है। पढ़े लिखे युवा 45% तक बेरोजगार हैं। ये देश आज भी प्रेमचंद को एक और नए प्रेमचंद की दरकार रखता है। प्रेमचंद के साहित्य में बहुत सारी जगह जो कथन भरे पड़े थे, उनके कुछ कथन उद्धृत करना चाहूंगा मैं, जो आपको लगेगा कि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मुंजी बात पर सटीक एक उनका कथन देखिए। अन्याय जो उनका कथन है, न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं, पूंजीवाद के पैसे के खिलौने। वह जैसे चाहती है वही नचाती। आप आज भी उतना ही प्रासंगिक याद देखिए। देश में चंद लोगों के हाथ में, कहते हैं 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा दौलत 1% लोगों के हाथ में है। जो समाज में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, धन का दौलत का जो वितरण है, संपदा का जो वितरण है, वो इतना असमान है कि कहा जा रहा है कि ब्रिटिश काल से भी हम बुरी अवस्था में आज हैं। एक तरफ देखें हम, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs हैं, उनके वेतन सैकड़ों करोड़ों में है, और दूसरी तरफ हमारे मजदूर हैं। सरकार कहती है कि 33 रुपए कुछ पैसे पाने वाला गरीब नहीं है, 27 रुपए कुछ पैसे पाने वाला जो रोज व्यक्ति है वो गरीब नहीं है। क्या हो रहा है? इसलिए हमें ये प्रेमचंद जयंती मनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि देश आज भी नहीं खड़ा है जहां प्रेमचंद थे। ये कह, देश ने बहुत तरक्की की है, लेकिन उसके लोग, उसकी जनता, उसको आज भी तरक्की की दरकार है। मैं कुछ जो कथन उनके उद्धृत करना चाहूंगा। मन एक भीरु शत्रु है जो पीठ पीछे वार करता है। मन, अपना खुद का मन, वो एक मनुष्य का शत्रु है जो पीठ पीछे वार करता है। अपनी भूल को दूसरा सुधारे, उससे अच्छा है उसे खुद सुधारना है। देश का उद्धार विलासियों द्वारा नहीं हो सकता। आपने देखा 5000 करोड़ से अधिक की शादी, विलासिता का नंगा नाच देश में होता है, लेकिन प्रेमचंद करके 82 लोग देश
का उद्धार नहीं कर सकते, उसके लिए सच्चा त्यागी होना आवश्यक है। न्याय, क्रोध में मनुष्य मन की बात नहीं करता। आप देखेंगे कितना ये कथन सत्य है। क्रोध में मनुष्य मन की बात नहीं करता, तो केवल दूसरों का दिल दुखाना जानता है। संसद में जो भाषा इस्तेमाल करते हैं लोग, आप उसको इस कथन से तोल के देखिए क्या कहना चाहते हो, क्या कहते हैं। आशा और उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा जीवन की संचालक शक्ति है। हमें आशान्वित रहना होगा। इस देश तरक्की करेगा, इस देश में जो सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, देश आगे बढ़ेगा, इसका हमें इसकी आशा हमें जरूर रखनी चाहिए। ये प्रेमचंद कहते हैं, उनका कथन कहना। हाँ, अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के भी समान है। हम देखते हैं अन्याय होते रोज देखते हैं, लेकिन आज अघोषित रूप से लोगों के मुंह पर, लोगों की कलम पर पहरे बिठा दिए गए हैं। लोग बोलने और लिखने से पहले सोचते हैं लिखूं या न लिखूं। मजदूरों, किसानों की बात करने वाले लोग अर्बन नक्सल कहलाते हैं इस देश में। उनके हक की लड़ाई लड़ने वालों को जेलों में सालों साल अंधेरी कोठरियों में जुटाने पड़ते हैं। ये देश की स्थिति है। मैं आगे बहुत सारी बातें करेंगे, मैं सिर्फ इतना ही कुछ उनके कथनों के प्रकाश में कुछ बातें करना की मैंने। और मैं पुनः जो मंच पर आसीन जो विद्वत जन सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ, और जो सामने बुलाए मेरे जो साथी हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।